हेलो दोस्तों। क्या आपने टैली सीखा है बट सीखने के बाद भी बहुत कुछ भूल गए हैं? तो फिर घबराइए मत। मैं आपको सिखाने वाली हूँ कंप्लीट टैली स्टार्टिंग से एंडिंग तक। टैली एक्चुअल में है क्या और इसको हम कहाँ कैसे यूज करते हैं। तो फिर टाइम वेस्ट ना करके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है व्हाट इज टैली। तो आइए जानते हैं टैली क्या है। Tally is popularly known as accounting software for small and medium-sized business. It is nothing but accounting in digital format. It is a complete enterprise resource planning system with excellent grip in accounting features. तो Tally क्या है? Tally है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम लोग अकाउंटिंग के लिए यूज करते हैं। किसी भी टाइप के स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस हमने स्टार्ट किया है तो उसके अकाउंटिंग के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर हमें चाहिए तो हम Tally सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है, बस जो लेन देन हम लोग हाथों से करते थे वो डिजिटल फॉर्मेट में टैली के जरिए कर सकते हैं। ये एक कंप्यूटर का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी भी उद्योग या संस्थान में होने वाले करीब करीब हर काम को करने में मदद करता है। मतलब इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इसीलिए हर तरह के काम को टैली में किया जा सकता है। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्टिंग ए जनरल स्टोर व्हाट वुड यू रिक्वायर। जैसे कि आपने एक दुकान खोला है, आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले जब हम दुकान खोलेंगे उसमें हमें चाहिए एक अकाउंटिंग, उसके बाद बिलिंग, सेल्स एंड परचेज मैनेजमेंट। सेल मतलब हम लोग बेच रहे हैं, परचेज कर रहे हैं मतलब खरीद रहे हैं। उसके बाद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। टैली में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स एंड इन्वेंट्री फीचर्स। अकाउंटिंग में पैसों का लेन देन होता है, इन्वेंट्री में सामान का लेन देन किया जाता है। इसको हम लोग डिटेल में बाद में जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग बेसिक से जान लेते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का टैक्सेशन का फीचर्स। टैक्सेशन मतलब जब हम किसी को टैक्स पे कर रहे हैं, हमारी कंपनी किसी को टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो आता है टैक्सेशन के अंदर। तो टैली में हमारे बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे वर्जन से हम लोग टैली सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। यहाँ में हम लोग का टैली ERP 9 सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जो बहुत सालों से बहुत लोग यूज करते आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि GST कैलकुलेशन कर सकते हैं, इनवॉइस बना सकते हैं मतलब बिल बना सकते हैं, पेरोल प्रोसीड्योर्स कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसके हिसाब से उनका हाउस रेंट अलाउंस कितना होगा, प्रोविडेंट फंड कितना कटेगा, इन सब का डिस्कस हम लोग पेरोल प्रोसीड्योर से कर सकते हैं। एंड ट्रांजेक्शन प्रोसीड्योर, जितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं उसका भी हम लोग कर सकते हैं। Nowadays, businessmen wish to have a complete business solution software like Tally. आजकल कोई भी बिजनेसमैन हो तो ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर चाहिए सबको, जैसे कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। वो फीचर्स क्या क्या है हम लोग बाद में अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? Account is a process of recording, classifying and summarizing financial transaction which is related to person, company, asset, liabilities, income and expenditure. अकाउंट क्या होता है? एक रिकॉर्ड होता है। किसका रिकॉर्ड होता है? जितने हमने लेन देन किया है उन सबका रिकॉर्ड होता है। जैसे मैंने एक दुकान खोला है, दुकान में मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पैसों से कितना प्रोडक्ट मेरा सेल हुआ है, मतलब कितना मेरे मुझे प्रॉफिट हुआ है, कितना मुझे लॉस हुआ है, उन सबका रिकॉर्ड कौन रखता है? अकाउंट रखते हैं। तो वो जो अकाउंट है वो किससे रिलेट करता है? किसी पर्सन से रिलेट कर सकता है, किसी कंपनी का रिकॉर्ड हो सकता है, जैसे एसेट मतलब प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड हो सकता है, लायबिलिटीज मतलब जैसे आपने कहीं बैंक से लोन लिया है उसका रिकॉर्ड हो सकता है, इनकम आपका कितना इनकम हुआ, और एक्सपेंडियर मतलब कितना आपका खर्च हुआ, एक्सपेंस हुआ है। तो अकाउंट क्या है? इन सब का रिकॉर्ड रखता है, कितना आया बिजनेस में, कितना गया बिजनेस से, या हम लोगों ने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है। अकाउंट में पैसों के साथ साथ सामान का भी रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ अकाउंट। हमारे अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो टैली करने के लिए हमारे जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है, इन तीनों अकाउंट को क्लियर करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से दिखाया गया है अकाउंट्स। अकाउंट्स में हमारा सबसे पहले पर्सनल अकाउंट,
उसमें सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में हमें दो टाइप के डिवाइडेड किया गया है, जैसे कि टेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट, और उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। तो आइए जानते हैं ये सब क्या है, डिस्क्रिप्शन में समझते हैं। पर्सनल अकाउंट. Personal accounts are the ones that are related to individual companies, firms, groups of association, etc. This person could include natural personnel, artificial persons or representative person. मतलब पर्सनल अकाउंट जो होता है वो किसको रिलेट करते हैं हम लोग? इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, फर्म, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, इन सबको इंडिकेट करता है। ये जो पर्सनल अकाउंट बना है इन तीनों चीजों से बना है, मतलब नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, इन तीनों को मिला के हम लोग ये पर्सनल अकाउंट को बनाया है। जैसे कि नेचुरल पर्सन मतलब कैसा है? राज अकाउंट, जैसे आपका खुद का अकाउंट हो गया, राजेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट, ये सब एक खुद का अकाउंट है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और आर्टिफिशियल पर्सन लाइक XYZ प्राइवेट लिमिटेड, किसी भी कंपनी का नाम हो गया, ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये किसी कंपनी का नाम हो गया, राजेश एंड सुरेश, किसी ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया है, वो सब हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब किसी को रिप्रेजेंट करना, जैसे कि किसी ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, तो किसका पैसा लगा? ओनर का पैसा लगा है, तो ओनर कौन हो जाएगा? ओनर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो ओनर हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब जब हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल, एक व्यक्ति को बोलना, कंपनी को बोलना, तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। आइए जानते हैं रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट मतलब बिजनेस में लगे हुए जितने सारे प्रॉपर्टी है, जितनी सारी संपत्ति है, हम लोग के जितने सारे सामान है, उन सबको हम लोग रियल अकाउंट में ऐड करते हैं। रियल अकाउंट भी दो टाइप के होते हैं, एक इंटेंजिबल रियल अकाउंट, एक टेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल मतलब जो हम लोग देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं, वो आता है इंटेंजिबल में। और टेंजिबल में क्या आता है? जो सामान हम लोग छू सकते हैं व देख सकते हैं, वो आता है टेंजिबल में। तो टेंजिबल मतलब जैसे कि हम लोग का कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, तो उन सारे सामानों को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो वो आता है हम लोग का टेंजिबल रियल अकाउंट में। और इंटेंजिबल मतलब जो हम लोग देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं, जैसे हम लोग का हो गया गुडविल अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट। तो ये सब होता क्या है, आइए जानते हैं। गुडविल मतलब क्या है? एक अच्छा नाम, एक अच्छा रेपुटेशन, जो कौन अर्न करता है? एक पर्सन अर्न कर सकता है, एक कंपनी अर्न कर सकती है, या तो कंपनी के ओनर अर्न कर सकता है। वो एक अच्छा नाम कमाते हैं अपना, उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। जब हमें, जैसे कि मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट में गई और वहां पे मुझे गुड सर्विस मिल रहा है, तो हम लोग क्या हो रहा है? कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? कम अगेन फिर से जाएंगे वहां पे, या अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी रिकमेंड करेंगे वहां पे जाए, तो अर्न मोर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किससे हो रहा है? रेस्टोरेंट के ओनर को। तो ये एक बिजनेस का ऐसा प्रॉपर्टी है जो हम लोग सीन नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज द नेम ऑफ ए ब्रांड विच मेक इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ट्रेडमार्क एक ब्रांड का नाम है जो एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से डिफरेंट करके रखता है। ट्रेडमार्क मतलब कोई भी टाइप के वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, लोगो हो सकता है, फोटो हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है ट्रेडमार्क क्या है? मतलब जैसे कि मैं बाजार में गई एक फोन खरीदने, तो मुझे पता है सैमसंग फोन क्या है और नोकिया क्या है। तो ये क्या है? सैमसंग और नोकिया में डिफरेंस मुझे कैसे पता चलेगा? उसके ब्रांड को लेके, है ना? उसके जो ब्रांड है, ट्रेडमार्क है, उसको लेके पता चलेगा। उसके बाद है कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट गिव्स टू द ओनर द राइट टू द वर्क। जैसे भी किसी भी व्यक्ति अपने खुद के हिसाब से, खुद के मन से जब एक कोई गाना बनाते हैं, कोई बुक्स लिखते हैं, कोई फिल्म बना रहे हैं, तो उस फिल्म को, इस गाने को, उस बुक्स को अगर बहुत सालों के बाद
कोई फिर से नए तरीके से बनाना चाहे तो जो ओनर है उससे राइट लेन मतलब उनसे राइट को मांगना पड़ता है। कॉपीराइट रेफर्स टू द लीगल राइट ऑफ द ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि हम लोग का हो गया फिल्म, नॉवेल, बुक्स, पोस्टर, म्यूजिक एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है आपको? कॉपी करने के लिए राइट मांगना किससे? उस ओनर से जिसने वो चीज को बनाया है। उसके बाद आता है हम लोग का नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब जितने सारे हम लोग अपने डेली लाइफ में इनकम कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं या एक्सपेंस कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रेंट रिसीव करें मतलब पैसों का आना और जाना। दुकान खोला है, दुकान खोला है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सब आता है नॉमिनल में। रेंट रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं मतलब क्या है? प्रॉफिट हो रहा है। जब देंगे उसको, पे करेंगे तो वो होगा लॉस। जैसे कमीशन रिसीव हो रहा है, वो हो रहा है हम लोग का इनकम। और सैलरी पे हो रहा है, पे हो रहा है मतलब हम लोग दे रहे हैं, दे रहे हैं मतलब लॉस हो रहा है। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट दे रहे हैं तब हम लोग का लॉस हो रहा है। तो इन सब में जो हो रहा है वो आता है नॉमिनल अकाउंट में, मतलब हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं। मूवी देखने जा रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, है ना? क्लोथिंग, कोई भी सामान, कपड़ा खरीद रहे हैं हम लोग। तो आपको अच्छे से समझ में आया इस वीडियो में मैंने क्या बोलना चाहती थी? अगर कभी भी कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये रहा हम लोग का आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी ही वापस आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय।